मैं कुछ बोल रहा है। अच्छा अच्छा, इधर फोटो। हाँ, डिवीएन बटन बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है सर। ओके, ब्लॉक एंड इनलाइन का मतलब एक दो ये थोड़ा कंसेप्ट का ये रह गया है, तो मैं बता रहा हूँ। इसमें मैं पी टेक बनाता हूँ, माई पैराग्राफ स्लैश पी, और इधर स्टाइल इंटरनल स्टाइल शीट में मैं कुछ स्टाइल लिख देता हूँ, बैकग्राउंड कलर येलो और पी के लिए ग्रीन। पी टेक के लिए मैं लिखता हूँ ग्रीन। तो इसमें क्या दिखाई देगा, मतलब फुल विथ ले रहा है ना। उस दिन मतलब प्रशांत ने एक नोटिस किया था शायद ना, मतलब ब्लॉक एलिमेंट है तो फुल विथ नहीं ले रहा था राइट, कुछ कुछ केसेस में। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है आज। तो इसके पैराग्राफ के बाद मैं सपोज बनाता हूँ अभी टेबल टैग। ओके, टेबल टैग में हम लोग को टीआरडी के टेबल रो बनाना पड़ता है। तो इसमें टीडी टीडी जितना चाहो कॉलम्स बना सकते हो, सीरियल नंबर स्लैश टीडी, ठीक है, सीरियल नंबर नेम एड्रेस, और इसके बाद तुम्हारा और शायद मैं दो ये बना देता हूँ, इसमें वन कुछ भी नेम कुछ भी एड्रेस है। तो इसको बनाने से टेबल हो जाएगा हम लोग का। अभी टेबल ब्लॉक है या इनलाइन कैसे पता चलेगा, हम लोग इधर मतलब कलर देंगे, एनी कलर, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, लेकिन इसमें दिखाई देगा इट कम्स ओनली टिल हियर राइट, फुल विथ नहीं ले रहा है। अगर मैं इसके बाद कुछ इनलाइन एलिमेंट बनाता हूँ, सपोज यू टैग दिस इज इनलाइन अंडरलाइन स्लैश यू, तुम्हें दिखाई देगा ये तुम्हारा नया लाइन में स्टार्ट होगा, ठीक है। दिस इज नॉट कमिंग इन द प्रीवियस लाइन। तो ब्लॉक एलिमेंट का एक चीज, मतलब एक छोटा सा चीज ये डिफरेंस था कि बाय डिफॉल्ट तो फुल विथ ले लेता है तुम्हारा ब्लॉक एलिमेंट, कुछ कुछ एलिमेंट, बट कुछ कुछ एलिमेंट तुम्हारा बाय डिफॉल्ट फुल विथ नहीं भी ले सकता है। लेकिन एक चीज नोटिस क्या होगा, ये 100% विथ जो है इसके लिए रिजर्व्ड है, ठीक है, इसके लिए रिजर्व्ड है तुम्हारा। अगर ये चाहता है तो यूज कर सकता है, ये जो विथ इसका रिजर्व है ना इसके लिए, ये वो विथ को यूज कर सकता है इफ इट वांट्स। हाँ, जैसे टेबल का मैं विथ बढ़ा सकता हूँ, विथ मैं इसको कर सकता हूँ 400 पिक्सल्स, तो इसने 400 पिक्सल ऑक्यूपाई कर लिया। तो बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ एलिमेंट का मतलब फुल विथ यूज कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, बट कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ एलिमेंट तुम्हारा फुल विथ ऑक्यूपाई नहीं करता है, लाइक इन दिस केस टेबल टैग, हाँ टेबल एलिमेंट, तो इसमें फुल विथ नहीं ले रहा है। लेकिन ये नोटिस क्या होगा कि 100% मतलब फुल विथ रिजर्व्ड है, हाँ रिजर्व इसके लिए। तो इस लाइन में मतलब कुछ भी इनलाइन एलिमेंट नहीं आ पाएगा। और इधर माइकोनस है। हाँ, तो देखो हाँ इसके लिए रिजर्व रहता है, ठीक है। तो मैं अगर इसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ स्निपिंग टूल से, तो पेंसिल टूल से मैं हाईलाइट कर पाऊंगा। तो ये पार्ट जो है, दिस पार्ट इज रिजर्व्ड फॉर टेबल टैग, दिस पार्ट, सो नो अदर इनलाइन एलिमेंट कैन कम हियर, ठीक है, because this is a block element. So block element always starts in a new line, and 100% of the width is always reserved for that element. So if it wants, it can use that width, or if it does not want, it may not use that width. Okay. तो कुछ कुछ एलिमेंट जैसा h1 एलिमेंट, हाँ हेडिंग एलिमेंट या पैराग्राफ एलिमेंट, ये लोग बाय डिफॉल्ट 100% विथ ले लेता है, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट नहीं भी ले सकता है। बट ऑलवेज रिमेंबर द स्पेस विल बी रिजर्व फॉर दैट पार्टिकुलर ब्लॉक एलिमेंट, हाँ ये वाला। तो इनलाइन तुम्हारा एक के बाद एक आएगा। So if I make some bold tag after underline like this is bold, हाँ तो ये तुम्हारा underline के बाद आ जाएगा like this, because this is inline, ठीक है। तो इसमें मैं इन दोनों के लिए स्टाइल लगाता हूँ UNB कोमा देके मल्टीपल सिलेक्टर्स। तो इसमें मैं बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड, रेड कलर का बॉर्डर आ गया, ठीक है। ये मतलब कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर हो गया होगा प्रशांत का, मतलब उस दिन ने पूछा था ना तुमने कि मतलब सेकेंड रूल गलत है बोल के। सेकेंड रूल थोड़ा डिफरेंस, मतलब थोड़ा ट्विस्ट हो गया, लाइक 100% विद रिजर्व रहता है, वो यूज नहीं भी कर सकता है या यूज कर भी सकता है, ठीक है। बट 100% विद तुम्हारा ब्लॉक एलिमेंट के लिए
इट्स फुल्ली रिजर्व फॉर हिम फॉर दैट। तो ये थोड़ा मतलब अलग था। तो H1 और P बाय डिफॉल्ट मतलब फुल विड्थ ले लेता है, लेकिन कुछ कुछ फुल विड्थ नहीं लेता है, लेकिन उसका स्पेस मतलब है, हाँ फुल विड्थ लेने का कैपेसिटी है उसका। लेकिन इनलाइन एलिमेंट का तुम्हारा ऐसा स्कोप नहीं है। इनलाइन एलिमेंट जितना चाहिए उसको विड्थ और हाइट उतना ही लेता है इनलाइन एलिमेंट। यही है ब्लॉक और इनलाइन का डिफरेंस। ठीक है, ब्लॉक और इनलाइन का डिफरेंस, मेन डिफरेंस। अभी मैं दिखाना चाहता हूँ इनलाइन और ब्लॉक में कुछ कुछ थोड़ा लिमिटेशन है। ठीक है, अच्छा ज्वाइन किया ना फिर से? हाँ वो हो गया था। हाँ, अभी देखो इनलाइन और ब्लॉक में कुछ कुछ डिफरेंसेस है। देखो ब्लॉक एलिमेंट में तुम सारा प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। ठीक है, बॉक्स मॉडल का जो जो प्रॉपर्टी था, सीएसएस में मैंने बोला था ना सारा चीज तुम्हारा बॉक्स जैसा रिप्रेजेंट होता है। तो बॉक्स मॉडल में तुम्हारा क्या क्या प्रॉपर्टीज था, विथ, हाइट, बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन। ठीक है, तो तुम बॉक्स मॉडल का जो जो प्रॉपर्टी मतलब यूज करना चाहते हो ना, वो सारा यूज कर सकते हो ब्लॉक एलिमेंट्स में। बट इन इनलाइन एलिमेंट्स सारा प्रॉपर्टी मतलब कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन है। एग्जांपल विथ एंड हाइट तुम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट में विथ और हाइट नहीं दे सकते, और मार्जिन दे सकते हो, लेकिन मार्जिन बस तुम्हारा लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में आ जाएगा इनलाइन एलिमेंट में। तो बस ये तीन डिफरेंस है। ठीक है, इन इनलाइन एलिमेंट्स यू कैनॉट गिव हाइट एंड विथ, okay, you cannot specify height and width properties, and then whenever you add margin will come only on the left side and the right side। हाँ, लेफ्ट एंड राइट साइड में ही आएगा, ऊपर और नीचे मार्जिन नहीं आएगा मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करने से। बट ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए मार्जिन हो या पेडिंग हो ऑल साइड्स आएगा। ठीक है, ओनली दिस थ्री प्रॉपर्टीज हैव रेस्ट्रिक्शंस इन इनलाइन एलिमेंट्स। तो मैं दिखाता हूँ। तो टेबल में मैं विथ और हाइट दे सकता हूँ। विथ तो तुमने देख लिया, मैं हाइट भी दे सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो गिव हाइट ऑफ 400 पिक्सल्स इफ आई वांट। तो मेरा टेबल इतना बड़ा हो गया, 400 बाय 400 बेसिकली स्क्वायर बन गया। तो 200 करता हूँ। तो बेसिकली विथ और हाइट में दे सकता हूँ ब्लॉक एलिमेंट्स में। सिमिलर फॉर पी टैग एंड H1 टैग, इधर भी हम लोग विथ एंड हाइट देकर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो पी टैग में मैंने 400 दिया तो उतना हो गया। आई कैन मेक दिस 300। ठीक है, तो ब्लॉक एलिमेंट में विथ और हाइट दे सकते हो। लाइक यू कैन गिव ऑल द प्रॉपर्टीज विदाउट रेस्ट्रिक्शन। हाँ, ऑल द ब्लॉक एलिमेंट आई मीन बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टीज। लेकिन यू और बी तुम्हारा तो ये इनलाइन एलिमेंट है, इसमें मैं अगर विथ देता हूँ, तो पहले मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ सो दैट इट इज विजिबल क्लियरली। बैकग्राउंड कलर मैं करता हूँ ब्लैक एंड कलर व्हाइट। ठीक है, तो इट इज लाइक दिस, इट इज ब्लैक कलर एंड द कलर इज व्हाइट, फॉन्ट कलर। अभी मैं जब इसमें हाइट दूंगा, यू कैन सी इट विल हैव नो इफेक्ट। मैंने दिया हाइट 200 पिक्सल, सेव, रिलोड, नो इफेक्ट। हाँ, फिर से मैं अगर विथ देना चाहता हूँ, विथ को भी मैं 200 करना चाहता हूँ या 400 से, हाँ, then also there will be no difference because width and height properties don't work। हाँ, inline elements में तुम्हारा width और height काम नहीं करता है। and similarly padding तो काम करेगा। ठीक है, padding will work just as usual। sorry, तो padding तुम्हारा ऐसा काम करता है, padding will work just as usual, लेकिन तुम्हारा मार्जिन काम नहीं कर रहा है। मैं पेडिंग को हटा देता हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा ये है। तो मैं मार्जिन अगर देता हूँ सपोज 20 पिक्सल, तो तुम्हें दिखाई देगा बस मार्जिन आएगा तुम्हारा लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। हाँ, तुम्हें दिखाई दे रहा है मार्जिन केम ओनली ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड फॉर बोथ द इनलाइन एलिमेंट्स। लेकिन मार्जिन अगर मैं टेबल में दूंगा देन इट विल कम फ्रॉम ऑल द साइड्स। ओके, मार्जिन विल बी अप्लाइड ऑन ऑल द 4 साइड्स फॉर ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनलाइन एलिमेंट के लिए जस्ट ये 3 रेस्ट्रिक्शंस जो है ना याद रखना। First is that you cannot give height, you cannot give width। Huh? Then third one is whenever you will add margin, margin is applied only on the left side and right side। ठीक है, यही तुम्हारा है मतलब ब्लॉक एंड इनलाइन का रेस्ट्रिक्शंस। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, राइट? तो अगर हाइट और विड्थ देना है तो तुम्हें ब्लॉक करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर मार्जिन जब दोगे ना इनलाइन एलिमेंट में, बस लेफ्ट साइड और राइट साइड में आ जाएगा मार्जिन, ऊपर और नीचे मार्जिन नहीं आता है। तो ऊपर का मैं अगर टेबल का मार्जिन हटा देता हूँ, यू कैन सी देयर इज नो मार्जिन बिटवीन दिस टू एलिमेंट्स। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे। तो बेसिकली इनलाइन और ब्लॉक का क्लैरिफिकेशन हो गया। We have discussed that an element may not take 100% width in block elements। ठीक है, but this space is reserved for that block element। ठीक है, ये जो स्पेस है इसमें कोई भी नहीं आ सकता है, मतलब कुछ भी इनलाइन एलिमेंट या कुछ भी नया ब्लॉक एलिमेंट कभी नहीं आ पाएगा।
बाद में लेआउट डिजाइनिंग से हम लोग कर सकेंगे, बट फॉर नाउ एज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ब्लॉक एलिमेंट ऐसा काम करता है कि फॉर ए पर्टिकुलर ब्लॉक एलिमेंट, फॉर एवरी ब्लॉक एलिमेंट देयर इज 100% विथ रिजर्व्ड, ठीक है। हाइट तुम जो भी देना चाहते हो वो दे सकते हो, बट विथ इज रिजर्व फॉर इट। तो इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ एलिमेंट जैसा h1 और ptag तुम्हारा 100% ले लेता है विथ, तो विथ को मैं अगर हटा देता हूँ ptag से तो इसका फिर से फुल विथ हो जाएगा लाइक दिस। लेकिन टेबल में फुल विथ नहीं लेता है बाय डिफॉल्ट, बट स्टिल वी कैन कस्टमाइज एंड चेंज द विथ टू व्हाटएवर वी वांट, ठीक है। अभी ये वाला देखेंगे CSS कमेंट, ये वाला हो गया फ्यू ब्लॉक एंड इनलाइन क्लैरिफिकेशंस। CSS कमेंट नहीं हुआ है, CSS कमेंट हम लोग देखेंगे, बट अभी देखना है CSS का डिस्प्ले प्रॉपर्टी का एक्चुअली तुम्हारा और वैल्यूज हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग आज देखेंगे, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक ये काम में आएगा तुम लोग का डिजाइनिंग करने में, लेआउट प्रॉपर्टी में हम लोग का सिर्फ इनलाइन और ब्लॉक था ना। हाँ मैंने इसको इनलाइन करते फिर ब्लॉक। हाँ, लेकिन एक प्रॉपर्टी है इनलाइन ब्लॉक, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। इनलाइन ब्लॉक क्या है मैं बताता हूँ। इनलाइन ब्लॉक मेक्स एन एलिमेंट इनलाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एलिमेंट को इनलाइन बनाता है, एंड इट अलाउस all the box model properties like width, height, etc. Width, height, margin, etc. without any restrictions, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक जब यूज करोगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो क्या होगा, एक वो इनलाइन ही बन जाएगा, ठीक है, वो इनलाइन बन जाएगा। प्लस हम लोग ने डिस्कस किया था ना इनलाइन में लिमिटेशन, जैसे तुम विथ हाइट नहीं दे सकते हैं और मार्जिन देने से बस लेफ्ट साइड और राइट साइड आता है। हम लोग ने ये सब जो डिस्कस किया था वो सब रेस्ट्रिक्शन रिमूव हो जाता है। इनलाइन ब्लॉक में तुम दे सकते हो हाइट और विथ। तो ऐसा स्पेशल एलिमेंट ये है, डिस्प्ले है, मतलब इट्स लाइक 50% इनलाइन प्रॉपर्टीज एंड 50% ब्लॉक प्रॉपर्टीज, समथिंग लाइक दिस, लाइक हाइब्रिड, हाँ, इनलाइन ब्लॉक। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक जब दोगे एक के बाद एक आ पाएगा, प्लस जो जो हाइट विथ और मार्जिन रिस्ट्रिक्शन था ना वो हट जाएगा। सो यू कैन यूज ऑल द बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो द एलिमेंट विल कम वन आफ्टर द अदर। तो लेट अस सी दैट। तो मैं ये सब हटाता हूँ, माय हेडिंग, इसमें मैं लिखूंगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें मैं डिफ, मैंने बोल दिया दिस इज ब्लॉक, ठीक है। मैं सपोज दो, दिस इज div 1 एंड दिस इज div 2। मैंने दो div एलिमेंट्स बनाया, तो टू स्टाइल देम आई विल यूज div एंड हियर आई विल यूज बैकग्राउंड कलर orange, then padding 10 pixels and height 150 pixels, और width सपोज width को रखो अभी के लिए, मार्जिन देता हूँ कुछ so that there is some gap, margin 10 pixel all sides। So you can see I have two block elements। So div भी तुम्हारा by default 100% width ले लेता है, मतलब even though we know space is reserved 100% and it also occupies all the space, okay। तो इसका हम लोग width को reduce कर सकते हैं। So if I reduce the width to 200 pixels say, तो ये तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, right? But since it's a block element, we know that it cannot come one after the other because block elements always start on a new line, and also for them 100% of the width is reserved for them, okay। तो ये जो width है उसके लिए div के लिए dedicated है, so no other element can come here। लेकिन हम लोग को पता है that in inline elements the elements come one after the other, ठीक है, एक के बाद एक, मतलब flow होता है elements। तो I have to make inline, right? So inline बनाने से क्या होगा, एक के बाद एक आएगा, but now the problem is हम लोग width और height नहीं दे पा रहे हैं, right? I want the box to be large, but I cannot do it because it is inline, ठीक है। display inline में तुम width और height नहीं दे सकते, right? But you want this to come one after the other, suppose। So whenever you want to apply all the box model properties like width, height and margin, inline में margin क्या होता है, बस left side और right side आता है, all sides तो नहीं आता है। तो जब तुम all sides भी लाना चाहते हो margin without restrictions and height और width भी देना चाहते हो, simply make it inline block, okay, inline hyphen block। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पहला वाला हम लोग को बता रहा है कि it is still an inline element but
वी विल ऐड द ब्लॉक मॉडल प्रॉपर्टीज। हाँ, ब्लॉक मॉडल का जो जो प्रॉपर्टीज था वो सब भी तुम्हारा अवेलेबल हो जाएगा इनलाइन एलिमेंट में। तो for those cases use inline block. So it's an inline element where the block properties are also possible to add. ठीक है? Now if I reload, you can see width or height RI and also the element is coming one after the other because this is still inline. Okay, ये inline ही है तुम्हारा, एक के बाद एक आ रहा है. But now we have the block model properties, box model properties. Sorry, जैसे height, width और margin तुम्हारा all sides आ रहा है. ठीक है? This is inline block. If you make just block जो कि डिफॉल्ट है, it will come one after the other, one below the other. ठीक है? And it will occupy full width like this. और inline देने से भी तुम क्या नहीं कर सकते, width और height नहीं दे सकते, right? width और height नहीं दे सकते inline करने से भी. But if I make it inline block, तो तुम्हारा inline होगा प्लस वो ब्लॉक मॉडल, मतलब ब्लॉक का जो एलिमेंट है ना उसका जो प्रॉपर्टीज अवेलेबल है लाइक विथ, हाइट और मार्जिन, वो सब सारा अवेलेबल हो जाएगा विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस. सो ये इनलाइन ब्लॉक है. ठीक है? दिस इज इनलाइन ब्लॉक. इसका कंफ्यूजन? इनलाइन ब्लॉक No. এইটো কামত আহিব ইনলাইন ব্লকটো যেতিয়া তোমাক এটাৰ পিছত এটা লাগে প্লাস তুমি উইথ আৰু হাইট দিব বিচাৰিছা. সো ইন দোজ কেसेस it comes handy. Huh? The div2 is still inline, but it's like block now, 50% inline, 50% block, something like this. You can say inline block. Display inline block और display none को तो पता है, display none will hide that element. हाँ, जब display none दोगे the element will not come on your web page. Display none, so it basically removes the element. 1 minute. अभी कमेंट्स को डिस्कस करते हैं. ये तीन ही हम लोग आज डिस्कस करेंगे और बाकी फिर तुम लोग काम कंटिन्यू कर पाओगे. तो देखो हम लोग ने HTML कमेंट्स डिस्कस किया था. तो HTML कमेंट्स का तो याद है ना कैसे लिखते हैं. कमेंट्स का दो पर्पस है. फर्स्ट पर्पस इज टू एक्सप्लेन व्हाट योर कोड इज डूइंग. तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क देके दिस इज माय कमेंट ऐसा लिख सकते हो. तो ये तुम्हारा कमेंट हो गया. तो कमेंट से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि ये पार्ट ऑफ जो HTML कोड है क्या कर रहा है तुम्हारा. ठीक है? तो कमेंट्स तुम्हारा ये इसमें पेज में दिखाई नहीं देता है, बट इट इज विजिबल ऑन योर सोर्स कोड. इफ यू गो हियर यू कैन चेक द कमेंट. ठीक है? तो बेसिकली मैं एक एग्जांपल देता हूँ. वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में वो लोग कमेंट्स यूज करते हैं ना ज्यादा, मतलब मोस्ट वेबसाइट्स में मिल जाएगा कमेंट्स, बट कॉलेज वेबसाइट एंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स वो सब में एग्जांपल अच्छा देखने को मिलता है. तो ये हो गया हम लोग का जीयू का वेबसाइट. इसमें राइट क्लिक करके मैं करूंगा व्यू पेज सोर्स. ठीक है? तो इसमें बहुत सारा कमेंट देख सकते हो. दिस वन कमेंट इन द हेड, तो इसमें बता रहा है क्या क्या स्क्रिप्ट लगाया है. ठीक है? ये टाइटल है. ठीक है? वो सब तो हो गया. अब इसमें देख सकते हो लिखा है हेडर पार्ट स्टार्ट. हेडर पार्ट स्टार्ट मतलब इधर से ये जो हेडर है ना तुम्हारा ऊपर जो नेविगेशन है ये वाला, ये नेविगेशन मतलब तुम्हारा ये कमेंट से बता रहा है हेडर पार्ट स्टार्ट. और इसके बाद इतना बहुत सारा कोड होगा इसमें और लास्ट में कमेंट तुम्हारा जहाँ खत्म हुआ है उधर एक कमेंट रहेगा लाइक दिस हेडर पार्ट एंड्स. तो कमेंट्स को देख के हम लोग मतलब क्विकली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये HTML कोड जो है, इतना सारा HTML कोड जो है मतलब कौन सा पार्ट का है या क्या कर रहा है ये HTML कोड. ठीक है? तो व्हाट इट बेसिकली डज. एग्जांपल दिस इज अ स्लाइडर, तो हम लोग ने इधर लिख दिया दिस इज ए स्लाइडर. हाँ, स्लाइडर मतलब बेसिकली तुम्हारा वो जो स्लाइड होता है ना फोटोज एंड इमेजेस बैनर्स में, वो स्लाइडर बोलते हैं. तो इधर स्लाइडर खत्म हो गया. तो इधर जो जो सेक्शंस है ना, सेक्शंस का मतलब कमेंट्स में हम लोग देखिए डिस्क्राइब कर सकते हैं. एंड आल्सो वी कैन डिस्क्राइब ऐसे डिस्क्रिप्टिव पर्पस के लिए यूज करते हैं. फर्स्ट रीजन. सेकंड रीजन तुम्हारा हो गया कमेंट्स के यूज करते हैं टू डिसेबल ए पार्ट ऑफ द HTML कोड. हाँ, तो सपोज तुम्हारा कुछ सपोज उसमें एग्जांपल था, मैं ये टैग हटाना चाहता हूँ. ठीक है? div2, दिस इज div2. तो ये अभी आ रहा है हम लोग का इधर दिस इज div2, बट इसको हटाने के लिए हम लोग को विदाउट कमेंट्स क्या करना पड़ता. आई हैव टू टोटली रिमूव दिस फ्रॉम माय वेबसाइट, तभी ये हट जाएगा लाइक दिस. और ऑल्सो यू कैन यूज डिस्प्ले नन CSS, बट दिस इज नॉट
not right because HTML में present है और बाद में थोड़ा confusion हो सकता है, ठीक है? तो first thing is you can either remove this to completely remove from your site, you can remove the element, or you can comment out, ठीक है? इसको comment out बोलते हैं. You can comment out that part like this. तो बस ये एक्सक्लेमेशन मार्क एंड डबल हाइफन के बीच में ये जो जितना भी कोड हो, नॉट ओनली दिस, यू कैन हैव मोर कोड लाइक दिस, मल्टी लाइन कोड लाइक दिस. So simply it should be just inside this exclamation mark, then two hyphen symbol, then exclamation, not exclamation, angle bracket close. तो जो जो इसके बीच में रहेगा सारा तुम्हारा डिसेबल हो जाएगा. HTML मतलब ब्राउजर तुमको पढ़ेगा नहीं, ब्राउजर will not read that part. Browser will only compile those that are not inside this symbols, okay, not inside comments. तो तुम्हारा पेज में दिखाई नहीं देगा और ये एलिमेंट तुम्हारा डिसेबल हो गया. But it will still be visible in the source code. If someone wishes to check, then they can still see it. Okay, इसको हटाने से फिर से वापस आ जाएगा. So you can disable part of the code like this using comments. हाँ, अभी देखो, हाँ, और जो कि इनलाइन ब्लॉक है ना, एक के बाद एक आ रहा है like this. तो प्रश्न का वो भी क्वेश्चन था कि टेबल में डालना पड़ेगा क्या अगर एक के बाद एक लाना है. तो अभी क्या करो, बस इनलाइन ब्लॉक यूज कर दो, ठीक है? तो एक के बाद एक आएगा. इनलाइन ब्लॉक यूज कर सकते हो. इनलाइन ब्लॉक यूज करने से अमेज़न जैसा मिलेगा. अमेज़न में जैसा हो रहा है ना, एक के बाद एक जो कार्ड आ रहा है उसके अंदर इमेजेस है, तो ऐसा तुम्हें स्ट्रक्चर मिल जाएगा. बट दिस इज नॉट द लेआउट, ओके, बाय द वे. तो लेआउट डिजाइनिंग में तुम्हारा फिक्स्ड फुल फ्लैश स्ट्रक्चर मिल जाएगा वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए. अभी तुम ये जीयू का साइट में मैं दिखाता हूँ, इसमें कहीं पे कमेंट डिसेबल किया है, ठीक है? एडमिशंस, सॉरी, कहीं पे कोड कमेंट का था, मैं दिखाना चाहता हूँ एग्जांपल. हाँ हाँ हाँ, ये दिखाई दे रहा है ना, ये कमेंट में है, ये पार्ट ऑफ द कोड, ये जो HTML कोड है तुम्हारा कमेंट के अंदर है. इसमें क्या लिखा है, PhD एडमिशन इज नाउ लाइव, राइट? लेकिन एडमिशन तो अभी खत्म हो गया है, isn't it? तो इसलिए इसको, मतलब ये जो कोड है ना, इसको हटाने की जगह कमेंट कर दिया है, सो दैट फ्यूचर में देखने से मतलब हम लोग को पता चले, या फिर अगर बाद में चाहिए तो यू कैन सिंपली अनकमेंट. इसको रिमूव करने से तुम्हारा फिर से एडमिशन तुम्हारा चालू हो जाएगा. एडमिशन इज लाइव अगेन लाइक दिस, राइट? तो अभी एडमिशन खत्म हो गया, तो द डेवलपर हैज कमेंटेड दिस HTML कोड. एडमिशन अभी बंद हो गया, राइट? सो PhD एडमिशन इज नॉट लाइव. लेकिन बाद में जब एनेबल हो जाएगा तो सिंपली इसको अनकमेंट करने से वेबसाइट में तुम्हारा दिखाई देगा वो एलिमेंट जो डिजाइन किया हुआ है, ठीक है? तो इन दिस वे comments are used for two purposes. First, comments are used for two purposes basically. First is to describe your code, and second is to disable a part of your code, okay? तो वो था HTML comments. HTML comments में हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क. HTML comments में हम लोग एंगल ब्रैकेट ओपन, एक्सक्लेमेशन मार्क, टू हाइफन सिंबल, दिस इज योर कमेंट, फिर अगेन टू हाइफन्स, देन then two hyphens, then again this angle bracket close, ठीक है? तो ये था HTML comment. Now the thing is that you can also write comments in CSS, okay? CSS में भी तुम comments लिख सकते हो. तो basically it is also used for similar purpose. The first is to describe your CSS code, and second is to disable a part of your CSS code, ठीक है? तो CSS comment लिखने के लिए you have to use like this slash, then a star symbol. This one is called asterisk, ठीक है? Asterisk बोलते हैं. तो asterisk symbol, फिर this is your comment, then star, then again slash. So basically like this, slash के बाद star, इसके बाद this is your comment, then again star के बाद slash. तो ये HTML जैसा ही है, जैसे एंगल ब्रैकेट के बाद two hyphens, this is your comment, then again two hyphens एंगल ब्रैकेट. बस आगे थोड़ा exclamation mark है, just ये difference है. तो CSS में comment हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो मैं दिखाता हूँ. सपोज मैं इधर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखना चाहता हूँ, दिस div below is very important, तो ऐसा लिखने से हो जाएगा. सो इन बिटवीन स्लैश एंड स्टार जो भी तुम लिखोगे, दिस पार्ट विल बी नॉट चेक बाय द ब्राउजर, ठीक है?
तो वो चेक नहीं करेगा तुम्हारा ब्राउजर CSS कोड में। तो स्लैश स्टार, सो ओपनिंग स्लैश देन स्टार, जो भी लिखना चाहते हो लिख लो, देन स्टार देन क्लोजिंग स्लैश। तो इसके बीच बीच में जो लिखोगे वो कमेंट हो जाएगा। सो व्हेन आई रीलोड द पेज, स्पेस इंपॉर्टेंट है ना? स्पेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट है। स्पेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये ऐसा भी अटैच कर सकते हो। तो रिलोड करने से कुछ दिखाई नहीं देगा, but if I check the view source code, it will still be visible in the source code like this. This div below is very important. तो इससे मैं describe कर सकता हूँ। So let us check example here again in GU website. तो इसमें इन लोग का स्टाइल है style.css suppose। तो ये हो गया CSS, उन लोग का comments देखो, it can be multi line, okay? ये देखो इन लोग ने लिखा है इस CSS में शायद header, slider, features वो सब स्टाइल हो रहा है, तो ऐसा लिखा है इन लोग ने। Then at last नीचे start एक स्लैश किया है। इधर भी देखो थीम डिफॉल्ट CSS, इसके बाद इक्वल साइन बहुत सारा दिया है, दिस इज जस्ट सिंबल, ओके। लेकिन मेन सिंबल्स मतलब मेन कैरेक्टर्स कौन सा है, स्लैश और स्टार, इसके बीच में रहना पड़ेगा, ठीक है। और क्लोजिंग स्लैश और स्लैश, मतलब क्लोजिंग स्टार और स्लैश, तो इन दोनों के बीच में रहने से जो भी आएगा ना वो कमेंट बन जाएगा, नो मैटर हाउ मेनी लाइंस यू गो डाउन, ठीक है। ये नीचे भी जा सकता है, स्पेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू कैन गिव एज मेनी स्पेस यू लाइक, यू कैन गिव इक्वल साइंस लाइक दिस, ठीक है। तो जो भी लिखोगे इट विल कम इन योर सोर्स कोड लाइक दिस। दिस div below is very important, but it will not affect your CSS कोड। तो वो जैसा CSS कोड है वैसा ही रन होगा। तो जैसे ऐसा कमेंट्स दिया है इधर भी देखो, ऑल बटन स्टाइल, मतलब इधर से जो जो बटन है ना, वेबसाइट में तो बहुत सारा अलग अलग डिजाइन का बटन रहता है, तो सारा बटन का स्टाइल मतलब इसके नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली दिस कमेंट्स आर डिस्क्राइबिंग आवर CSS कोड, ठीक है। कमेंट्स हम लोग को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। नाउ अगर मैं विड्थ और हाइट रिमूव करना चाहता हूँ, या फिर मैं पेडिंग, मार्जिन और बैकग्राउंड कलर रिमूव करना चाहता हूँ, देन टू रिमूव दिस प्रॉपर्टीज ऐसा कट करना पड़ेगा ना। सो व्हेन यू कट इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज बाद में फिर से अगर चाहिए होगा, देन अगेन यू टू थिंक व्हाट वाज इट, यू मे आल्सो फॉरगेट। तो कट करने के बजाय वी कैन कमेंट आउट, ठीक है। तो वी कैन कमेंट दिस पार्ट। इसमें जो है मैं स्लैश के बाद स्टार, फिर जहां खत्म हुआ है स्टार, देन अगेन स्लैश। तो ये सारा कोड जो है, ये 3 लाइन CSS का हम लोग का अभी कमेंट के अंदर आ गया है। नाउ व्हेनेवर आई रीलोड, द स्टाइल विल स्टिल बी नॉट देयर, बिकॉज एज वी नो दिस पार्ट विल नॉट बी रन बाय द ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर से रन नहीं होगा, दिस विल बी इग्नोर्ड बाय द ब्राउजर। तो बाद में फ्यूचर में अगर तुम्हें स्टाइल को फिर से चाहिए तो सिंपली रिमूव द कमेंट्स, ठीक है, लाइक दिस, देन द स्टाइल विल कम बैक, ठीक है। ये है CSS कमेंट्स, ठीक है, स्लैश एंड स्टार एंड स्लैश, इसके बीच में तुम CSS कमेंट्स लिख सकते हो। बोथ हैव द सेम पर्पस, फर्स्ट इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब योर कोड, सेकंड इट इज यूज्ड टू डिसेबल ए पार्ट ऑफ योर कोड। तो कमेंट्स का यही 2 पर्पस होता है। इवन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इट इज द सेम, कॉन्सेप्ट इज सेम, बस सिंटेक्स अलग होता है, ठीक है। HTML में तुम्हारा ऐसा है, CSS में तुम्हारा स्लैश एंड स्टार। तो आज के लिए उतना ही होगा, विपुल तो नहीं आया, रिकॉर्डेड सेशन में दे दूंगा उसको। इस डाउट और कंफ्यूजन है क्या इसमें? इनलाइन और ब्लॉक तो समझ में आ गया, दैट 100% ऑफ द विड्थ इज रिजर्व, इट मे और मे नॉट टेक दैट विड्थ, ओके, बट 100% ऑफ द विड्थ इज रिजर्व फॉर दैट पार्टिकुलर ब्लॉक एलिमेंट। तो इनलाइन या जो भी आए हमेशा नीचे में ही आना पड़ेगा। एंड ऑल्सो रिमेंबर, यू कैन नॉट पुट ब्लॉक एलिमेंट इनसाइड इनलाइन एलिमेंट, हाँ, you can only put block element inside block element। आवाज कटा ब्रो। हाँ हाँ, आवाज कट गया था। यू कैन ओनली फिर कुछ बोला तो आवाज कट गया। अच्छा, you can only put block elements inside a block element, हाँ। put या nest बोलते हैं, you can only put or nest, ठीक है। you cannot put या nest a block element inside inline। मतलब ब्लॉक एलिमेंट के अंदर तुम ब्लॉक एलिमेंट या इनलाइन एलिमेंट रख सकते हो, बट इनलाइन एलिमेंट के अंदर ओनली इनलाइन एलिमेंट ही रख सकते हो। यू कैन